नमस्कार। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज। मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। अडानी ग्रुप की मजाल तो देखिए, किस तरह देश को दिमक की तरह चट कर गया। एलआईसी के कुछ शेयर जो बेचे गए थे उन्हें पूरी तरह से घाटे में दिखा दिया। सरकारी बैंक भी कुछ घाटे में जा सकते हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या इस देश को छोड़ करके बाहर चले गए थे और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। हमारे तमाम जितने भी बैंक थे वे नीलाम हो गए। अब वही काम अडानी ने भी किया। अडानी ने अपने शेयरों को बढ़ाया। सबसे पहले यदि उनके भाई विनोद अडानी की बात करें, उनकी कोई कंपनी ही नहीं थी जिनके नाम पर शेयर बेचे जा रहे थे। अपने शेयरों को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। यह खुलासा हिंडनबर्ग ने कर दिया। मगर उसकी धूर्तता तो देखिए, भारत माता के झंडे को ओढ़ करके कहता है कि भारत की इमेज गिराने की बात कही जा रही है। यदि भारत की इमेज गिराने की बात कही जा रही है तो अडानी हिंडनबर्ग पर क्यों नहीं कर देते मुकदमा, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई करते? क्योंकि उन्हें पता है इसमें अडानी बुरी तरह से फंस सकते हैं और फंस सकते हैं साथ में उनके साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों जेल जा सकते हैं। अब करे भी तो क्या करे? चुपचाप रहकर अपना काम निकालना है। आज अडानी की कंपनी 10वें नंबर से टॉप 10 जो अमीर थे, जो टॉप 10 विश्व के अरबपति थे, उनसे बाहर हो गए। अडानी के बारे में यह पाया गया, चाइना की कंपनियों से भी अडानी के यानी गौतम अडानी के तार जुड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह अडानी इस देश को खोखला कर रहा था, किस तरह अपनी काली कमाई कर रहा था। यही नहीं, इससे पहले टेलकम पाउडर में स्मैक जैसे भी जो नशा करने का सामान है वो मिला था, लेकिन सरकार ने उन्हें फिर बचाया और सरकार अब भी बचाने की कोशिश कर रही है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक अडानी जैसे लोग इस देश की व्यवस्था को चौपट करते रहेंगे। इस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाले अडानी जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग हैं और इनकी सहायता के लिए खड़े हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग। ये पार्टी फंडिंग में पैसा देते हैं और उसके बदले में ये बिजनेस कराते हैं। पहले जब पार्टियां चलती थी वो किसान के और मजदूर के 1-2 रुपए के चंदे से चलती थी, लेकिन आज यह मोटा पैसा अमीरों से लिया जाता है और बदले में उन्हें इस तरह की सौगात दी जाती है। एलआईसी पूरी तरह से बहुत बड़ा हिस्सा डूब गया, लेकिन देश के ऊपर पर्दा डालने के लिए कहा जा रहा है एलआईसी अभी का कुछ नहीं बिगड़ा। एलआईसी में बहुत सारे लोगों का धन जमा हो सकता है। देश के कुछ लोगों ने, जिन्होंने कुछ बहन बेटियों की शादी के लिए या फिर अपनी उम्र के साथ में अपने आश्रितों को देने के लिए पैसा जमा किया है, वह पूरी तरह से डूब जाएगा। अडानी भी देश छोड़कर जा सकते हैं, इसकी गारंटी कौन लेगा? यह बात अभी समझ से परे है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कार्यवाही कर पाएंगे? क्या अमित शाह जैसे लोग इसके बारे में बोल पाएंगे? क्या वह बाइकाट गैंग जो अब तक इस देश की अर्थव्यवस्था को फूंकता आया है, इस देश की अर्थव्यवस्था को जलाता हुआ आया है, क्या अब अडानी का भी बाइकाट करेंगे? अभी तक आपने देखा होगा, देश के मुद्दों को भटकाने के लिए कभी रामचरितमानस के बारे में लोग प्रदर्शन करते हैं तो कभी पठान फिल्म के, लेकिन हकीकत है महंगाई से लोगों का मुंह मोड़ना। आज महंगाई किस कदर हो गई है आपने देखा होगा, किस तरह से खनिज तेल के रेट दिनों दिन बढ़ते हुए जा रहे हैं, गैस और पेट्रोल के रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं, मगर सरकार इस पर कुछ भी न करने के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं करना चाहती। आज पूरे देश में धर्म का उन्माद, जाति का उन्माद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, मगर आम जनता के ध्यान को भटका दिया जाता है। उन्हें धर्म की दुहाई देकर
देश की दुहाई देकर, देश प्रेम की दुहाई देकर। यही तो अडानी ने भी किया। जब अडानी की इस फ्रॉड का पता चला तो अडानी ने कहना शुरू कर दिया कि यह देश के लिए, देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है। आखिर जब इतना बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ रचा जा रहा है तो अडानी कार्यवाही क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंडनबर्ग के खिलाफ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि प्रधानमंत्री के मित्र अडानी ने ऊपर से एंट्री की है। किसी ने कहा, इन 2% के भक्तों की बात तो देखिए, कहते हैं कि यह तो कांग्रेस के समय से ही अडानी पर इतना इस तरह का काम कर रहा है। कांग्रेस को 10 साल पूरे हो चुके हैं, वह सत्ता से बाहर है, और उससे पहले अडानी का नाम भी नहीं था। इन 10 सालों में लगातार अडानी का नाम इसलिए बढ़ा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उन्हें सहायता पर सहायता यानी धन पर धन देते जा रहे हैं और उनके कर्ज को माफ करते हुए जा रहे हैं। ये पैसा आखिर जाता कहां है? ये पैसा पार्टी फंडिंग में दे करके इस देश की अर्थव्यवस्था को दिमक की तरह चट कर जाते हैं। जहां देश में सड़कों के जाल बिछाने की बात कही जा रही है, क्या आपको पता है 65 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से यह आम जन से वसूला जाता है। हर व्यक्ति से आज सबसे ज्यादा जीएसटी लागू करके आम आदमी को तहस नहस करने का काम किया है। आम आदमी की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम किया है। देश के बैंकों को काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन न कोर्ट बोलता है, न मीडिया बोलती है, और न जनता की समझ में आता है। सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।